हिंदू कहानियों की इस बड़ी दुनिया में कई देवी देवता हैं। हर एक का अपना एक खास रोल है। इनमें से एक सबसे पावरफुल और जिसे अक्सर लोग गलत समझते हैं, वे हैं शनिदेव। वे सूर्य यानी सन गॉड के बेटे हैं। वे छाया यानी शैडो गॉडेस के बेटे हैं। शनिदेव सिर्फ एक और देवता नहीं है, उन्हें महान जज के नाम से जाना जाता है। उनका काम लोगों को उनके कर्मों या उनके कर्मा का फल देना है। बहुत से लोग उनसे डरते हैं क्योंकि उनकी सीख बहुत मुश्किल हो सकती है, लेकिन उनका मकसद हमें बिना वजह सजा देना नहीं है। यह हमें ह्यूमिलिटी और पेशेंस सिखाता है। कहानियां बताती हैं कि शनिदेव तारों में बहुत धीरे चलते हैं। इसी धीमी चाल के कारण उनका प्रभाव, जिसे सेड सैटी कहते हैं, लगभग 7.5 साल तक रहता है। इस पीरियड में किसी व्यक्ति को लाइफ में कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। पैसा खोना, अपने रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम, हेल्थ में दिक्कत। ऐसा लग सकता है कि सब कुछ गलत हो रहा है। हालांकि ये चैलेंजेस रैंडम नहीं है, ये हमारे पिछले कर्मों का रिफ्लेक्शन है। शनिदेव बस हमारे कर्मा का फल हम तक पहुंचाते हैं। वे हमें हमारे चॉइसेस का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं। बहुत पहले उज्जैन शहर में विक्रमादित्य नाम के महान और बुद्धिमान राजा रहते थे। वह अपनी बुद्धि, न्याय और साहस के लिए फेमस थे। एक दिन उनके दरबार में 9 ग्रहों के प्रतिनिधि आए और बहस शुरू हुई। सबसे महान कौन है? सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। राजा ने 9 सिंहासन बनवाए, अलग अलग धातुओं से, सबसे मूल्यवान से सबसे कम तक। सोना, चांदी, कांस्य, पीतल, तांबा, टिन, सीसा, लोहा, मिश्रित धातु। 9 ग्रहों ने खुद चुनकर बैठना शुरू किया। शनिदेव अंत में लोहे के सिंहासन पर बैठे। राजा ने कहा कि जिस क्रम में आप बैठे हैं वही आपकी महानता दर्शाता है। इसलिए सूर्य सबसे महान है और शनि सबसे कम। शनिदेव ने इसे अपमान समझा और राजा को चेतावनी दी। उन्होंने कहा, मेरी 7.5 तुम पर आएगी। राजा ने शनि की गंभीरता को पूरा नहीं समझा। उन्होंने अनजाने में अपनी सबसे बड़ी परीक्षा को इनवाइट कर लिया था। उस मनहूस दिन के तुरंत बाद राजा विक्रमादित्य की 7.5 शुरू हो गई। उनकी जिंदगी उलट पलट हो गई। राजा ने व्यापारी के वेश में एक पड़ोसी राज्य की यात्रा की। शनिदेव घोड़ा विक्रेता बनकर मिले और राजा जंगल में खो गए। खोए और थके हुए उनके पास सिर्फ भटकना बचा था। उन्होंने तेल प्रेसर पर काम किया, अब मजदूर की तरह। गलत फहमी के कारण उन पर चोरी का आरोप लगा। उन्हें क्रूर दंड दिया गया। उन्हें शहर से बाहर फेंक दिया गया और भीख मांगने छोड़ दिया गया। उन्होंने इमेंस दर्द और अपमान सहा, लेकिन उन्होंने अपनी आस्था नहीं खोई। वे समझे ये शनिदेव की परीक्षा है और धैर्य से स्वीकार किया। उन्होंने विनम्रता सीखी और सच्ची महानता चरित्र और विश्वास से होती है। उनकी आत्मा मजबूत रही। वे न्याय के लौटने का इंतजार कर रहे थे। सालों तक यह जीवन जिया, धैर्य और भक्ति में। दिन प्रार्थना और भक्ति में बिताए। 7.5 का सर्कल पूरा होने वाला था। 7 और आधे साल की कठिनाई के बाद राज की 7.5 खत्म हुई। शनिदेव ने देखा कि राजा ने अपना सबक सीख लिया था। शनिदेव राज की भक्ति और सहनशीलता से प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने दिव्य शक्ति से राजा के हाथ और पैर वापस कर दिए। राजा फिर से पूरे हो गए और शनिदेव ने आशीर्वाद दिया, जो मुझे ईमानदारी से पूजेगा और मेरी कथा सुनेगा, वह 7.5 की परेशानियों से मुक्त रहेगा। दूसरे राजा ने अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी और विक्रमादित्य को धन और राजकुमारी दिया। उनकी जिंदगी फिर से सुव्यवस्थित हुई। महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर में लोग अपने घरों पर ताले नहीं लगाते। पूरा आकाश ही उनका मंडप है। लोग मानते हैं कि शनिदेव उनकी निगरानी करते हैं और चोरी न होने का विश्वास है। शनिदेव डरने वाले दुश्मन नहीं हैं, वे एक कॉस्मिक टीचर हैं। वे हमें हमारे कर्मों का फल दिखाकर सीख देते हैं। अपनी गलतियों को सुधारें, करुणा से जिएं और विश्वास बनाए रखें। जैसे सबसे अंधेरी रात के बाद सूरज उगता है, वैसे ही मुश्किल समय भी गुजर जाएंगे। अपनी फेथ और अच्छे कर्मों से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं।